नए साल की शुरुआत के साथ जीवन में बहुत सारी आशाएं आती हैं, बहुत सारी उम्मीदें आती हैं और हम ये आशा करते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि आने वाला समय पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2024 में रिश्तों का मामला कैसा रहेगा, उनके प्रेम का मामला कैसा रहेगा, किसका विवाह होगा, किसको संतान की प्राप्ति होगी और रिश्तों के मामले में मुश्किलें कब आएंगी और उन मुश्किलों को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो साल 2024 में रिश्तों का कैसा रहेगा हाल, ये इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले के रिश्तों, प्रेम और विवाह का इस साल में क्या हाल है। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो प्रेम के मामले में और विवाह के मामले में ये वर्ष मध्यम है, एवरेज है आपके लिए। बुरा नहीं है, निगेटिव नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं कि कुल मिला के काम चलाऊ रहेगा। मेष राशि वालों को इस साल रिश्तों के मामले में और प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ी समस्या हो सकती है। आपके जो नजदीकी रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, आपके प्रेम संबंधों में भी समस्या हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि मेष राशि है तो विवाह होने में अभी भी इस साल में विलंब दिखाई दे रहा है। हां, संतान प्राप्ति का अगर प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के योग साल के आरंभ में जनवरी से अप्रैल के बीच में बन रहे हैं। यानी मेष वाले अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दें। अविवाहित हैं तो अभी कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर संतान के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो साल का शुरुआती समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि ये साल रिश्तों के मामले में अच्छा रहे, रिश्तों की मुश्किल ना हो, प्रेम, विवाह, संतान ये मामले ठीक रहें, तो सफेद स्फटिक की माला अगर इस साल आप गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, आपके लिए 2024 विवाह के मामलों में विलंब दिखा रहा है। विवाह होने की संभावनाएं आपके लिए काफी कमजोर दिख रही हैं। प्रेम संबंधों में भी समस्या हो सकती है, बिखराव हो सकता है, दोस्ती यारी टूट सकती है, लव लाइफ में समस्या आ सकती है। देखिए, अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदारी रखिए। इधर उधर भटकने से, इधर उधर प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़ने से बचिएगा। जहां तक संतान प्राप्ति का सवाल है, अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए इस साल कोशिश करेंगे तो उसमें आपको लाभ जरूर हो सकता है। वृषभ राशि वाले इस साल अपने जिद्दी और अड़ियल रवैये को ठीक करें, अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपके रिश्ते, आपका परिवार बेहतर बना रहे। मिथुन राशि, रिश्तों के मामले में, संबंधों के मामले में ये वर्ष आपके लिए अच्छा बना रहेगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी इस साल और लंबे समय तक आपके प्रेम संबंध चलते रहेंगे। आपके टूटे हुए रिश्तों के बेहतर होने के योग जरूर बनते हैं।
जो रिश्ते आपसे दूर चले गए थे, जिन रिश्तों में दिक्कतें आ गई थीं, वो तमाम रिश्ते इस साल अच्छे होंगे। इस साल आरंभ में विवाह के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है, अविवाहित हैं, तो साल 2024 के आरंभ में विवाह की कोशिश करिएगा, आपको लाभ होगा। एक सोने का या एक पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों को शुरुआत में रिश्तों की समस्या हो सकती है। साल के आरंभ में आपके परिवार में, आपके अपने लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन साल के मध्य से यानी लगभग मई जून से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी राशि कर्क है, तो इस साल आपका मनचाहा विवाह होना चाहिए। इस साल मनचाहा विवाह होने की संभावना बनती है। अपने वैवाहिक जीवन में इस साल शांति और धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसमें शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। देखिए, कर्क राशि वालों के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत तो जरूर होगी, लेकिन साल की शुरुआत में जो पुराने रिश्ते हैं वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल रिश्तों में बिखराव ना हो, रिश्तों में कोई टूटन पैदा ना हो, तो शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा, रिश्ते आपके बेहतर बने रहेंगे। सिंह राशि, रिश्तों के मामले में ये जो साल है ये मध्यम फलदायी रहेगा, एवरेज रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत बुरा तो नहीं है, एवरेज है। आपको ध्यान रखना है कि आपके स्वभाव की वजह से और आपके क्रोध की वजह से रिश्ते टूटेंगे इस साल। खास तौर से जो आपके नजदीकी मित्र हैं, जिनसे आपके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके स्वभाव और क्रोध की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं। वैवाहिक जीवन और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाहित हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होगा। इस साल आपका विवाह हो सकता है अगर आप अविवाहित हैं तो, और इस साल आपकी संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यानी इस साल विवाह और संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने पर लाभ होगा। हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करिएगा। काला चना, काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, इसका दान आप साल भर करते रहिएगा, आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। कन्या राशि, पारिवारिक रिश्तों में बिखराव की समस्या दिख रही है। भाई भाई के साथ, माता पिता के साथ, बहन के साथ, मायके ससुराल के साथ आपके रिश्तों में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि साल के मध्य से लगभग जून के महीने के बाद से चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। विवाह हो पाने में इस साल आपके विलंब दिखाई दे रहा है। विवाह की संभावनाएं बहुत मजबूत
नहीं बन रही हैं। पूरे साल भर अगर हर बृहस्पतिवार को आप केले का दान करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। आशाएं आती हैं, बहुत सारी उम्मीदें आती हैं और हम ये आशा करते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि आने वाला समय पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए साल 2024 में रिश्तों का मामला कैसा रहेगा, उनके प्रेम का मामला कैसा रहेगा, किसका विवाह होगा, किसको संतान की प्राप्ति होगी और रिश्तों के मामले में मुश्किलें कब आएंगी और उन मुश्किलों को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो साल 2024 में रिश्तों का कैसा रहेगा हाल, ये इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो तुला राशि, इस साल प्रेम और रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। परिवार और रिश्तों के सहारे से आपको मजबूती मिलेगी। आपके परिवार का सपोर्ट, आपके रिश्तों का सपोर्ट इस साल बना रहेगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, जीवन में नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, ये संभावना बन रही है। और अगर आप अविवाहित हैं, आपकी राशि तुला है, तो इस साल आपके विवाह की संभावना बनती है। तो तुला वालों के जीवन में रिश्तों की मुश्किल हल होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो स्वयं की इच्छा से इस साल विवाह कर सकते हैं। एक तांबे का छल्ला जरूर बनवा करके अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः इस साल धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, इस साल आपको जीवन में अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा, खास तौर से नजदीकी रिश्तों का, भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का। जो जितना नजदीकी रिश्ता है आपके लिए, उसमें सावधानी ज्यादा रखनी होगी। ऐसा भी लग रहा है कि वृश्चिक वालों के जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, लव लाइफ जैसी सिचुएशन बन सकती है। इस साल मनचाहे विवाह के हो जाने के योग भी आपके लिए बनते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो इस साल आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। संतान के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, तो एक सफेद स्फटिक की माला पूरे साल अपने गले में धारण करिएगा। धनु राशि, प्रेम और रिश्तों के मामले में ये वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाहेतर संबंधों से बचिएगा। अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहिएगा, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िएगा। संतान प्राप्ति के योग भी इस साल आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी शादी तय हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है, परंतु अभी विवाह हो पाना कठिन होगा। वैसे तो रिश्ते सुधरेंगे, बेहतर होंगे, संतान, जीवन साथी, परिवार, ये सब ठीक होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में ईमानदार रहिएगा, इधर उधर के रिश्तों के चक्कर में मत पड़िएगा। हर बुधवार को भगवान गणेश को अगर दूर्वा यानी दूब घास अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि,
इस साल आपको रिश्तों का विशेष ध्यान रखना होगा। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, आपके भाई हैं, आपके पटीदार हैं, आपके मित्र हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा और वैवाहिक जीवन का भी ध्यान बनाए रखिएगा। रिश्तों में अहंकार और उलझन पैदा करने से बचिए। आपके रिश्तों में अहंकार पैदा हो सकता है ईगो प्रॉब्लम की वजह से, छोटी छोटी तनातनी की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस वर्ष के मध्य से लगभग मई के महीने से आपके लिए संतान प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी राशि मकर है तो अपने रिश्तों को संभालिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। आप अहंकार में डूबे रहेंगे तो जो आपके नजदीकी लोग हैं वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। पूरे साल भर भगवान शिव को अगर आप रोज सुबह जल अर्पित करके प्रार्थना करते रहें तो इससे आपके रिश्तों की समस्या में सुधार होगा। कुंभ राशि, इस साल आप रिश्तों के मामले में ज्यादा ईमानदार होंगे, ज्यादा बेहतर होंगे। रिश्तों की उलझन और गलतफहमियां आपकी दूर होंगी, रिश्तों की समस्याएं समाप्त होंगी। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है और आपके प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि इस साल आपका मनचाहा विवाह भी हो सकता है। रोज सवेरे अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देंगे तो इस साल आपके रिश्ते और भी बेहतर होंगे। और वैसे तो आप अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हों, लेकिन अगर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो हर रिश्ता बेहतर होगा, वैवाहिक रिश्ता ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों और प्रेम संबंधों में आपके कठिनाई दिखाई दे रही है। पुराने रिश्ते एक एक करके आपसे दूर जा रहे हैं। अपने पुराने रिश्तों को संभालने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो पाना थोड़ा कठिन है और इस साल रिश्तों को संभालने में, समेटने में, बनाने में आपका बहुत समय लगेगा। इसीलिए साल के अंत तक जाते जाते आपके रिश्तों में सुधार होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, नजदीकी रिश्ते टूटे नहीं, दूर न जाएं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो निश्चित